Students, recently we have studied the problem define a binary operation star on the set 0, 1, 2, 3, 4, 5 as a star v is a plus b if a plus b is less than 6 or if a plus b is minus 6 if a plus b is greater than equal to 6। तो इसके लिए हमने अभी ऑपरेशन टेबल रिसेंटली डिज़ाइन किया था। वो ऑपरेशन टेबल इस तरह से बना था, हमने जो इस्टेब्लिश किया था। उस ऑपरेशन टेबल को आगे फर्दर यूज़ करते हुए हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है कि शो दैट ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन। जो हमने बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया है, उस स्टार बाइनरी ऑपरेशन के लिए अब हम शो करेंगे कि ज़ीरो उसमें जो एलिमेंट्स इंक्लूडेड हो रहा है सेट में, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव कैसे करेगा? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमने पढ़ी हुई है, ए स्टार ई। अगर ए स्टार ई यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो अगर अप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट के ऊपर तो इट गिव्स द एलिमेंट इटसेल्फ, वही एलिमेंट की वैल्यू आती है, दैट इज़ ए। या ई स्टार ए लिखें तब भी हमारे पास एलिमेंट की वैल्यू आएगी ए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ई हमारा यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिमिलरली इस चीज़ को यूज़ करते हुए, इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए अगर हम देखें ऑपरेशन टेबल में, तो हमने जब फ्रेम किया था तो हमने ये एलिमेंट्स जनरेट किए थे। हमने लिखा था 0 स्टार 0, 0 स्टार 0 हमारे पास क्या आया था 0, 0 स्टार 1 क्या आया था 1, 0 स्टार 2 आया था 2। इस तरह से ही सिमिलरली 0 स्टार 3, 0 स्टार 4, 0 स्टार 5, सारे एलिमेंट्स की वही वैल्यूज़ आई थी जो हमने जनरेट की थी। तो यहाँ पे जब जीरो को अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स से, सो सारे ये एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे किसके हैं, ए के एलिमेंट्स हैं। प्रॉपर्टी यही कहती है हमें ए स्टार ई। तो ए के ऊपर जब जीरो यहाँ पे फिर इस तरह से क्या बिहेव करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसको जब 1 के ऊपर या 2 के ऊपर या 3 के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो एलिमेंट इटसेल्फ ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती जीरो को अप्लाई करने के बाद एलिमेंट्स पे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वही हमने चीज़ यहाँ पे शो करनी थी कि शो दैट ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया कि ज़ीरो यहाँ पे बिलोंग करता है ई मीन्स ई आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह। तो ये सारे एलिमेंट्स वही रहते हैं जब जीरो उन पे ऊपर अप्लाई किया जाता है, तो एलिमेंट इटसेल्फ आते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ लिखी थी। तो इसलिए ज़ीरो क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन में, ईच एलिमेंट ए ऑफ द सेट इज़ इन्वर्टिबल विद 6 माइनस ए इज़ अ बीइंग इन्वर्स ऑफ ए। तो हम कहेंगे कि 6 माइनस ए इज़ द इन्वर्स ऑफ, जो हर एक एलिमेंट है उसका इन्वर्स है 6 माइनस ए। तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको 6 माइनस ए को कि वो इन्वर्स की तरह बिहेव कर रहा है? तो लेट्स सी। सो दैट इज़ आवर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट सेज लेट, वी आर सपोजिंग लेट ए नॉट इक्वल टू 0 बी एनी एलिमेंट ऑफ द सेट। हमने एक एलिमेंट ए सपोज कर लिया दो, जो कि 0 के इक्वल नहीं है इस सेट का। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सा इन्वर्स हमें दिया हुआ है, 6 माइनस ए, किस सेट का, 0, 1, 2, 3, 4, 5 का। तो आगे कैसे लिखेंगे, सच दैट हमें पता है कि हमारे पास जब भी हम इन्वर्स की बात करते हैं तो इन्वर्स में प्रॉपर्टीज़ हम लिखते हैं ए प्लस माइनस ऑफ ए। अगर ए प्लस माइनस ऑफ ए लिखें तो इट गिव्स 0 एलिमेंट्स। फॉर इन द केस ऑफ एडिशन, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एडिशन। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन, क्योंकि हमारी जो यहाँ शुरू में प्रॉपर्टी थी तो रिजल्ट किसके रिलेटेड था, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के ऊपर यूज़ हो रहा है कि दोनों एलिमेंट्स के एडिशन के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एक एडिशन है, तो स्टार की जगह पे हम प्लस यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इस एलिमेंट को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो इसका इन्वर्स, ए का इन्वर्स क्या होगा, माइनस ऑफ ए, क्योंकि ए के ऊपर जब नेगेटिव ऑफ ए अप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 0 रिजल्ट आएगा। तो इसी तरह से हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अगर हम लिखते हैं तो ये वैल्यू बनेगी ए स्टार माइनस ऑफ ए। हमारा क्या है, माइनस ऑफ ए इज़ इन्वर्स एलिमेंट, पर हमारा यहाँ इन्वर्स एलिमेंट हमें उसने क्या दिया है, 6 माइनस ए। तो ए स्टार हम लिखेंगे 6 माइनस ऑफ ए। तो ए स्टार 6 माइनस ऑफ ए अगर हम लिखते हैं तो इट गिव्स ए प्लस 6, दोनों को लिखा, और माइनस ऑफ ए, वाई माइनस ऑफ
6। जब हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हमने मोस्टली टेबल में देखा कि कहाँ कहाँ पे ज़ीरो एंट्रीज आती हैं। एक तो यहाँ इस केस में ज़ीरो आई, इस एंट्री को छोड़ के अनदर कौन से केसेस है, दिस वन केस में हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, कौन से एलिमेंट से ये आई थी, 1 स्टार 5 से। 1 स्टार 5 की बात कर रहे हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 5। 1 स्टार 5 का अगर हम ऑपरेशन देखें तो हमने यहाँ डिस्कस किया था 1 स्टार 5। 1 स्टार 5 से क्या आया था, दोनों की एडिशन 1 स्टार 5 की क्या थी, 6। जब इक्वल टू 6 केस था, हमने यहाँ डिस्कस किया था इक्वल टू 6 केस। जब इक्वल टू 6 केस था तो हमने इस रूल को अप्लाई किया था, a प्लस बी माइनस 6। तो वही रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एडिशन जब यहाँ से इन्वर्स के साथ हम कर रहे हैं उस रूल को फॉलो करते हुए, तो वो 6 से बड़ी आएगी या 6 के इक्वल। पर हमने रिज़ल्ट क्या लेके आना है कि हमारे पास जब a में इन्वर्स को ऐड किया तो 0 रिज़ल्ट आना चाहिए। तो 0 रिज़ल्ट हमें इस प्रॉपर्टी के थ्रू मिला, 1 स्टार 5 के थ्रू, या फिर 3 स्टार 3 के थ्रू, या फिर 4 स्टार 2 के थ्रू ये एंट्रीज आई जब एडिशन 6 से ज़्यादा हो जाती है। इट मीन्स वी आर यूजिंग सेकेंड वन रूल। तो सेकेंड रूल को हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंगली हमने लिखा दोनों एलिमेंट्स को पहले ऐड करना है, ऐड करके उसको किस में माइनस करना है, उसमें से 6 को। तो 6 को माइनस कर रहे हैं। तो इसके रूल के अकॉर्डिंगली जब हम इसको लिखा तो ये हो गया a और a कैंसिल आउट, 6 से 6 भी कैंसिल आउट, तो व्हाट विल कम, 0। तो 0 वैल्यू हमारे पास आएगी। जब हमारे पास 0 वैल्यू आ जाती है, और अगर हम इसी ऑपरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 माइनस a लिखा स्टार a, तब भी हम अगर लिखते हैं इसको तब भी हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा, 6 माइनस a प्लस एलिमेंट को ऐड किया a और उसमें से किसको लेस करना है, माइनस ऑफ 6 को। तो अगेन वी आर कैंसलाइजिंग दिस वन, तो अगेन इट गिव्स ए 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि a स्टार 6 माइनस a इज इक्वल टू 6 माइनस a स्टार a। इन बोथ केसेस रिजल्ट विल बी सेम, दैट इज़ 0 इक्वल टू 0। जब दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आ रहा है, इट मीन्स हमारी इन्वर्स की प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे 6 माइनस a जो है वो किस तरह बिहेव करेगा, 6 माइनस a इज़ द इन्वर्स ऑफ a। तो a का इन्वर्स है। तो ये हमने थर्ड केस में प्रूव करना था कि 6 माइनस a इज़ द इन्वर्स ऑफ a। उसके बाद एक चीज़ उसने और भी लिखी हुई है कि 0 इज़ द इन्वर्स इटसेल्फ। हम इसमें और क्या कह सकते हैं, अगर हम देखें एक चीज़ इससे क्या क्वेश्चन से इस्टेब्लिश हो रही है, इस क्वेश्चन से एक चीज़ यहाँ इस्टेब्लिश हो रही है जो हमने फर्स्ट वन स्टेप लिखा था, 0 स्टार 0। 0 स्टार 0 अगर अप्लाई किया तो हमारे पास रिज़ल्ट 0 आया था। 0 स्टार 0 अप्लाई करने के बाद जब भी हमें रिज़ल्ट जहाँ जहाँ 0 एग्जिस्ट होता है, इस केस में हुआ था, यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे 0 आई थी और यहाँ पे 0 आई थी, तो जिन जिन केसेस में रिज़ल्ट 0 आ रहा है, इट मीन्स वो एलिमेंट यहाँ पे इन्वर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे जब 0 स्टार 0 वाला केस लिया था, 0 को 0 से लिंक किया था, तब भी हमारे पास रिज़ल्ट 0 आया था। तो हम ये भी कह सकते हैं इन 0 स्टार 0 रिज़ल्ट क्या आया था, दैट इज़ 0 प्लस 0 0। तो 0 इज़ इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। तो 0 अपने आप का भी इन्वर्स है। तो 6 माइनस a तो इन्वर्स है ही है हर एक एलिमेंट का, पर यहाँ पे 0 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने आप का ही इन्वर्स है। दिस इज़ ऑल अबाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। सो प्लीज़ taking into consideration this question is very very important from examination point of view also.